हेलो ऑल। हमारा एक छोटा सा चैप्टर पॉइंट बच गया था। एक यूनिट बच गया था, वो अभी जल्दी से कवर अप करते हैं, जो है हमारा फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग में हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हम अपना फंगी या बैक्टीरिया जो होते हैं वो फूड पे ग्रो करते हैं और उसको स्पॉइल करते हैं, और जिसके कारण वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ये बेसिक अपना डेफिनेशन है कि यानी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी या अपना बैक्टीरिया फूड के ऊपर अगर आ गए तो उसको स्पॉइल करते हैं, विच मेक्स द फूड फॉर अनफिट फॉर अस फॉर ईटिंग। आगे, वंस ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड वार्म मॉइस्चर टू ग्रो। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उनमें बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वार्मनेस, वार्मथ, दे रिक्वायर फूड, न्यूट्रिशन, दैट मीन्स न्यूट्रिशन, I'll write nutrition, nutrients, and they need moisture. आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर भी अगर ऐसे फंगस टाइप आता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर के वजह से वो आता है। बहुत दिनों के वजह से जो ब्रेड मोल्ड आते हैं वो फंगस के वजह से होता है। वंस दे गेट द फेवरेबल कंडीशन, यानी ये तीनों के मिक्सचर के वजह से दे ग्रो रैपिडली एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन। दे प्रोड्यूस टॉक्सिन। मेरे साथ अभी नोट्स लिखते जाइए। टेलीग्राम पे इसके नोट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको साथ साथ मेरे साथ लिखना है। दे प्रोड्यूस टॉक्सिन विच आर पॉइजनस। अभी ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो पॉइजनस होता है, पॉइजनस, जिसके कारण वी कैन बी सिक, वी कैन गेट इल। अभी फूड पॉइजनिंग इज अ टर्म विच इज रेफरिंग फॉर हेल्थ इश्यूज जो एक आफ्टर कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड, यानी एक जनरल टर्म फॉर हेल्थ इश्यू which arises health issue, I'll write health issue that arises on consuming consuming contaminated, या आप लिख सकते हो स्पॉइल्ड फूड। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो फूड स्पॉइलेज होता है वो इम्प्रॉपर कुकिंग की वजह से होता है या मिस हैंडलिंग ऑफ फूड। ठीक है। और मोस्टली ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट के वजह से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। अभी दिस इज पर्टिकुलरली सीन इन द मॉनसून सीजन, इसलिए मॉनसून सीजन में वी ऑलमोस्ट कवर द फूड। इट इज एडवाइज टू कवर द फूड। इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट यूनिट, इसी यूनिट के पार्ट 2 में देखेंगे। मॉनसून आर द ब्रीडिंग सीजन फॉर सच वेक्टर्स लाइक मॉस्किटो, जो फ्लाइज होते हैं। मॉनसून में फ्लाइज, मॉस्किटोस होते हैं। दस वी मस्ट अवॉइड ईटिंग आउटसाइड फूड, यानी बाहर का खाना, पानी पूरी मोस्टली तो वो ओपन एरिया में कंटेमिनेटेड वाटर मॉनसून के वजह से होता है। सो वी शुड अवॉइड स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड लिख सकता हूं मैं। इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट द रेफ्रिजरेशन रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजी एक सेकेंड, रेफ्रिजरेशन जो है वो रिड्यूस करता है माइक्रोब्स के ग्रोथ को, रिड्यूस माइक्रोब्स ग्रोथ। ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट होता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आई जस्ट मेक वन बॉक्स सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू गेट इट। ठीक है। तो ये पार्ट हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस पार्ट, दिस पार्ट, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वार्मनेस के वजह से ग्रो करते हैं, मॉइस्चर मिलने के बाद।
फिर आगे हम देखते हैं कि मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, मॉनसून सीजन के बारे में, फूड पॉइजनिंग का डेफिनेशन। और रेफ्रिजरेशन अगर किया है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका ग्रोथ कम हो जाता है, उसको मॉइस्चर, वार्मनेस, न्यूट्रिशन उतना नहीं मिलता रेफ्रिजरेशन करने के बाद, यानी फ्रिज में रखना खाना। विच डिलेज, रेफ्रिजरेशन के वजह से देर इज delays the spoilage process, the process of delays the spoilage या delays the process of spoiling of food। यानी इसलिए हम बाहर भी ज्यादा टाइम खाना ओपन में नहीं रखते, खाने को कवर करके हम डायरेक्टली फूड फ्रिज में रखते हैं। However, it does not kill the microorganism, thus one must not even eat refrigerated food, यानी जो बहुत दिनों का खाना होता है वो भी हमें नहीं खाना होता है। अभी ये पहचाने कैसे कि फूड स्पॉइल है कि नहीं। हाउ टू आइडेंटिफाई, इंडिकेटर, हाउ टू आइडेंटिफाई। मेरा इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर आप बोल सकते हो, इंडिकेटर फूड स्पॉइल हो गया है तो उसका फर्स्ट है बैड और बैड ऑर्डर। ऑर्डर यानी आप पहली बार सुन रहे हो तो बैड स्मेल, स्मेल, ठीक है, बैड स्मेल। फूड विथ करी ऑयल शुड शो अ लेयर ऑफ स्लाइम, यानी जो फूड आइटम में ऑयल, फूड और करी एंड करी से बने हुए खाने में एक लेयर आ जाता है, लेयर आ जाता है, लेयर ऑफ स्लाइम। एक आप देख सकते हो कि एक लेयर उसके ऊपर आ जाता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मुझे एग्जैक्ट इमेज तो नहीं दिख रहा है बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेयर आ जाता है उस करी के ऊपर। और लास्ट जो मेरा इंडिकेटर है वो है डिसकलर, यानी जो ओरिजिनल कलर है वो निकल जाता है, ओरिजिनल कलर निकल जाता है, यानी मेरा डिसकलरेशन होता है, डिसकलर, डिसकलर हो जाता है। तो ये मेरे इंडिकेटर्स थे, वो हमने देखा। ये इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने रेफ्रिजरेट क्यों करना है वो देखा इस पार्ट में। फिर हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड है, तो वो है वार्म, मॉइस्चर और न्यूट्रिशन। फिर मॉनसून के बारे में हमने पढ़ा। फिर फूड पॉइजनिंग का यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन है। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद वाला जो अभी पार्ट है वो है अपना फूड प्रिजर्वेशन।